Good morning, students. This is the 11th part of state government. In this part, we will study about judiciary. When we talk about judiciary in India, या फिर जुडिशरी का स्ट्रक्चर किस तरह से इंडिया में काम करता है, बेटा हम लोग है ना इसको हायरार्कियल स्ट्रक्चर में देखते हैं, यानी कि एक के नीचे एक वाला, कोई किसी से सुपीरियर या फिर वैसी बात रहती है। हायरार्की वाले सिचुएशन में हम लोग कहते हैं सबसे एपेक्स पे या सबसे ऊपर जो है वो आपके पास आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट्स, फिर उसके बाद बेटा आपके आते हैं हाई कोर्ट्स, और लास्ट में हमारे पास आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट का भी और डिवीजन है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमारे लिए ज़रूरी जानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट आपके नेशनल लेवल पर, जैसे कि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेम उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके नेशनल लेवल पर या पूरे नेशन का एक सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में है। इसके बाद बेटा जब हम लोग हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न बनाया गया है कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं, जैसे कि एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स के पास अपना खुद का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। पर कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जो कि अपना हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के साथ या दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट के साथ शेयर करते हैं। तो टोटल स्टेट्स हमारे पास 28 हैं और जो टोटल हाई कोर्ट्स हैं वो हैं बेटा 25। आप ये याद रखेंगे, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है गुवाहाटी हाई कोर्ट का। हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट, GAUHATI, गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब ये वाला जो हाई कोर्ट है ये कौन कौन शेयर करता है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम। इसके अलावा कौन शेयर करता है? नागालैंड। तो ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हाई कोर्ट्स को शेयर किया जाता है। इसके अलावा द जुडिशरी एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल का नाम उसका क्या हो गया? हाई कोर्ट्स। Consist of various high courts. A high court is headed by the chief justice, यानी कि हर एक हाई कोर्ट का या हर एक स्टेट की हाई कोर्ट का अलग अलग कौन होंगे? चीफ जस्टिस होंगे। अब वो क्या काम करते हैं, यहाँ पर बेटा हम उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। उनके फंक्शंस क्या हैं बच्चे? इट हेयर्स द अपील, यानी कि लोग जो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं या फिर जस्टिस की डिमांड करते हैं फ्रॉम द लोअर कोर्ट, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से अगर कोई केस आता है तो वो हाई कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई होती है या फिर उस पर जस्टिस देने का काम किया जाता है। जो सिटीजन्स हैं या जो लोग इंडिया में रहते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। अगर किसी लॉ के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है, यानी कि लॉ की एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग या लॉ के रिगार्डिंग कोई सेटलमेंट नहीं हो पाता, तो उसके बारे में भी डिस्कशन कहाँ होगा? हाई कोर्ट में होगा, स्टेट लेवल पे अगर कुछ होता है तो। और जो लोअर कोर्ट्स हैं, इसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनको भी सुपरवाइज करने का या फिर उनके काम को चेक करते रहने का भी फंक्शन किसका है? हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट बेसिकली बेटा 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है। पहला, लोअर कोर्ट से जो केसेस आते हैं उनको जस्टिस देते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लॉ के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होगा तो उसे सॉल्व करेंगे, और जो आपके लोअर कोर्ट्स हैं उनके काम को सुपरवाइज करते हैं या फिर उनके काम को चेक करते हैं। इसके बाद
वैल्यू कॉर्नर है बेटा, हम लोग बिल्कुल बेसिक बहुत ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो करती क्या है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर, यानी कि वो इस चीज़ की श्योरिटी देती हैं कि वो अपने स्टेट में रहने वाले लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे ताकि उनका डेवलपमेंट हो। तो बेटा आप अपने अपने लेवल पर आपके स्टेट में जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए गए हैं आप उसे न्यूज़पेपर से चेक करेंगे और अपने आंसर्स को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद बेटा हम बियॉन्ड द बॉर्डर्स वाला टॉपिक भी एक बार देखते हैं। जस्ट एज इन इंडिया, यानी कि जिस तरह से इंडिया में हमारे पास पार्लियामेंट है, सेम उसी तरह पर ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट काम करती है। हम लोगों ने देखा हमारे पास 2 हाउसेज होते हैं। जब आपके पास लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, बाइकैमरल। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी 2 हाउसेज हैं, यानी कि वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। और वहाँ पर हाउसेस के नाम क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे कि इंडिया में बेटा राज्यसभा है, उसी तरीके से वहाँ पर जो राज्यसभा है उसका नाम क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जो वहाँ पर लोकसभा है उसको हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो वी हैव total 11 videos of chapter 3 state government. So now what is your work? Watch all the parts in sequence from 1 to 11 and revise the chapter from your books as well. We'll meet you in the next video.